दयार इश्क में अपना मकाम पैदा कर। नया जमाना नए सुबह शाम पैदा कर। खुदा अगर दिले फितरत शनास दे तुझको, सुकूते लालाओ गुल से कलाम पैदा कर। उठा ना शीशाए गिराने फिरंग के ऐसा, सिफाले हिंद से मीना व जाम पैदा कर। मैं शाखे ताक हूं, मेरी गजल है मेरा समर। मेरे समर से मैं लाला फाम पैदा कर। मेरा तरीक अमीरी नहीं फकीरी है, खुदी न बेच गरीबी में नाम पैदा कर। खुदी वो राज है जब जाग जाए इंसान की किस्मत बदल देती है, और जब सोई रहे तो पूरा दौर बदलता हुआ गुजर जाता है। साइंस कहती है ऑब्जर्वेशन रियलिटी को कोलैप्स करती है। इकबाल कहते हैं आपका इरादा जिंदगी के तौर पर कुदरती कुव्वतों को शेप देता है। क्वांटम कॉन्शियसनेस से देखें तो यह ऑब्जर्वर इफेक्ट बताता है कि जब तक हम ऑब्जर्व नहीं करते चीजें पॉसिबिलिटीज हैं। इकबाल के हवाले से खुदी वो ऑब्जर्वेशन है जो इंसान को पोटेंशियल से एक्चुअल बनाती है। आज हम अपना सफर शुरू करते हैं जमीन से, जहां इकबाल देखते हैं कि इंसान सो गया है, रूह बेचैन है, दिमाग भटका हुआ और इरादा मर चुका है। वो कहते हैं खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले। मगर इसके पीछे सोच ये है खुदी वो क्वांटम फ्रीक्वेंसी है जो आपको लो स्टेट से हाई स्टेट में उठा सकती है। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया, बेशक अल्लाह किसी कौम से अपनी नेमत नहीं बदलता जब तक वो खुद अपनी हालत ना बदले। यानी जब तक तुम अपने अंदर की फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं करते, एक्सटर्नल दुनिया कोलैप्स नहीं होती। क्वांटम फिजिक्स यही कहती है, इंटरनल ऑब्जर्वर चेंजेस एक्सटर्नल वेव फॉर्म। इस दौर में इकबाल देखते हैं लोग अंधेरों की तरफ चले जा रहे हैं, आइडियाज डेड मैटर की तरह बिखर रहे हैं, इरादे क्वांटम नॉइज में टूट रहे हैं। वो लिखते हैं कि इंसान अगर अपनी सेल्फ को बुलंद कर ले तो वो अपने वेव फंक्शन को कोलैप्स कर सकता है टुवर्ड्स हायर डेस्टिनी। क्वांटम कॉन्शियसनेस के मुताबिक हर इंसान एक वेव है, उसका इरादा एक मेजर है, उसका अमल एक कोलैप्स है। जब खुदी मजबूत होती है कोहेरेंस बढ़ता है, जब खुदी कमजोर होती है डिकोहेरेंस होता है। इकबाल कहते हैं खुदी को कर इतना ताकतवर कि कुदरत पूछे। यही तो ऑब्जर्वर इफेक्ट की पोएट फॉर्म है। इकबाल एक गाइड से मिलते हैं, रूमी। यह स्पिरिचुअल एंटेंगलमेंट का मेटाफोरिक मॉडल है, दो रूहों का कनेक्शन स्पेस टाइम से परे। क्वांटम एंटेंगलमेंट कहता है दो पार्टिकल्स दूर होते हुए भी कनेक्टेड होते हैं। रूमी इकबाल से एंटेंगल होते हैं और उनकी फ्रीक्वेंसी एलिवेट करते हैं। अल्लाह फरमाते हैं अल्लाह आसमानों और ज़मीनों को रोशन करने वाला है। इसके नूर की मिसाल ऐसी है जैसे एक ताक हो जिसमें चिराग है। वो चिराग एक फानूस में है। वो फानूस गोया एक मोती की तरह चमकता हुआ सितारा है जो जैतून के बरकत वाले दरख्त से रोशन होता है, जो ना मशरिक वाला है ना मगरिब वाला है। क्वांटम वैक्यूम कहता है स्पेस में डार्क मैटर नहीं, एनर्जी है। इकबाल कहते हैं नूर सब कुछ का असल है। नूर इज इक्वल टू कॉन्शियसनेस फील्ड। खुद ही इंसान का वेव फॉर्म है। जब ये फोकस्ड होती है तो कोहेरेंस में जाती है, जब बिखरी होती है तो डीकोहेरेंस हो जाती है। डीकोहेरेंस ने कौमों को गिराया, कोहेरेंस ने रसूलों को उठाया। इकबाल देखते हैं कि कौमें गिर रही हैं क्योंकि इरादा गिर गया, फ्रीक्वेंसी लो, लीडरशिप वीक, ऑब्जर्वेशन ब्लाइंड। क्वांटम एग्जाम्पल कहता है वेव बिना ऑब्जर्वर के कोलैप्स नहीं होती, कौम बिना खुदी के एलिवेट नहीं होती। आगे चलकर इकबाल एक कोट देखते हैं जहां इंटेंशंस वेटेड होती हैं। यह क्वांटम इंटरफेरेंस जैसी मेजरमेंट है। आज का सवाल,
क्या आप अपनी लाइफ ऑब्जर्व कर रहे हो या पॉसिबिलिटीज में फ्रोजन हो? खुद ही को एक्टिवेट करो, फोकस से, इरादे से, इबादत से, इल्म से, क्योंकि जब तुम खुद ही को जगा लेते हो तो यूनिवर्स तुम्हारा वेव फॉर्म फॉलो करता है। अल्लाह कुरान शरीफ में फरमाते हैं, अभी हम इन्हें आसमान और ज़मीन की वसतों में और ख़ुद इनकी ज़ातों में अपनी निशानियां दिखाएंगे, यहाँ तक कि इनके लिए बिल्कुल वाज़े हो जाएगा कि बेशक वही हक है। और क्या तुम्हारे रब का हर चीज़ पर गवाह होना काफ़ी नहीं? इकबाल कहते हैं, खुद ही वो निशानी है जो अंदर छुपी है। हया नहीं है ज़माने की आंख में बाकी, खुदा करे कि जवानी तेरी रहे बेदाग। ये था एपिसोड 1, अवेकनिंग ऑफ खुदी। अगले एपिसोड में हम चलेंगे चांद के सफ़र पर, जहाँ इमेजिनेशन बन जाती है एक क्वांटम फील्ड ऑफ पॉसिबिलिटीज। सोचिए, आप किस वेव फॉर्म पर चल रहे हैं। फ्रीक्वेंसी को चूज कीजिए वाइजली।